तेजस का तेज ऐसा है जिसे देखकर दुश्मनों का दिल दहल जाता है। तेजस की खूबियां ऐसी हैं जिसे जानकर हर भारतीय गर्व कर सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस से उड़ान भरी। ये उड़ान भारत के आत्मनिर्भर अभियान की शक्तिशाली मिसाल है। ये उड़ान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का शानदार प्रदर्शन है। और क्या खास है फाइटर जेट तेजस में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तेजस की तूफानी उड़ान। दुश्मनों को सीधा पैगाम। हम किसी से कम नहीं। जब जब चीन और पाकिस्तान तेजस की इस तूफानी उड़ान को देख रहा है, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस में उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब जब पीएम मोदी के कदम मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस की ओर बढ़ रहे हैं, देश के दुश्मनों को मानो सीधा पैगाम दे रहे हैं, हम किसी से कम नहीं। देश के दुश्मन को भारत की सैन्य क्षमता का परिचय करा था ये तूफानी तेजस बता रहा है कि हमारे देश की सुरक्षा कितनी मजबूत है। आत्मनिर्भर भारत की सैनिक क्षमता को दिखाते इस अभियान पर खुद प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में शनिवार 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम मोदी ने तेजस की शानदार उड़ान भरने के बाद अपने भाव भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल भी पहुंचे थे। तेजस को एचएएल ने डेवलप किया है। विमान का पहला संस्करण 2016 में आईएएफ में शामिल किया गया था। वर्तमान में आईएएफ के 2 स्क्वाड्रन, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन हैं। एलसीए तेजस पूरी तरह से भारत की सुरक्षा में लगे हैं। 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-18 तेजस जेट्स की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है। इनकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक होगी। तेजस के अपडेटेड और ज्यादा घातक वर्जन एलसीए MK-2 के डेवलपमेंट के लिए 9,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। आपको बता दें कि अब एलसी के इंजन देश में ही बनेंगे। भारत में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। तेजस भारत में निर्मित और विकसित यानी पहला स्वदेशी फाइटर जेट है और अब भारत इसे दुनिया के हथियारों के बाजार में एक बड़ा ब्रांड बनाने की तैयारी में है। 40 तेजस फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। 83 का ऑर्डर दिया जा चुका है और सूत्रों के मुताबिक इसी महीने 97 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर और दिया जाने वाला है। पूरी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो तेजस को बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं क्योंकि तेजस हल्का है, टिकाऊ है और बहुत किफायती है। भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत हो रही है, भारत रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है और उसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत अपने देश में बनाने पर फोकस किया जा रहा है। फाइटर जेट तेजस हर परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। भारतीय टेक्नोलॉजी का तेजस दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया के कई बड़े देश तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। स्पीड का सौदागर तेजस फाइटर प्लेन एल्यूमिनियम, लिथियम अलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम अलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। अब आपको इसकी 3 खूबियां बताते हैं। खूबी नंबर 1, इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम ही है। तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है क्योंकि वो 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। खूबी नंबर 2, इसकी खूबी ये भी है कि इस विमान में इजराइल के EL
M2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, उस पर निशाना साध सकता है। खूबी नंबर 3, इसकी तीसरी खूबी ये है कि ये बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। साथ ही इसकी ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। सैन्य ताकत की इस सूची में 2023 में भारत चौथे पायदान पर है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना भी है। भारत के पास हजारों की संख्या में टैंक तो हैं ही, सैकड़ों की संख्या में लड़ाकू विमान भी है। भारत तोपखाने और मिसाइलों के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम की तेजस पर यह उड़ान बदलते और निखरते हिंदुस्तान की उड़ान है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।